हेलो मेडिकल स्टूडेंट्स, अगर आप एमबीबीएस करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ डार्क सीक्रेट्स एमबीबीएस से रिलेटेड। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन लेना है तो आपको नीट करनी ही पड़ेगी। और नीट अगर आप ड्रॉप आउट करके लेते हो तो मेरी बात मानना, मैक्स टू मैक्स 3 ही ड्रॉप लेना। अगर 3 बार में आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो नेवर डू इट फॉर द अगेन। चौथी बार बिल्कुल मत दो। इसका एक सिंपल सा रीज़न ये है कि अगर तुम इसके बाद अगर तुम इसको पेपर को अटेम्प्ट करने लग गए और बाई चांस 1-2 नंबर तुम्हारा रह गया तो तुम्हारे 4 से 5 के साथ पता नहीं कितने साल खराब हो जाएंगे। इवन मैंने यहाँ तक सुना है लोगों ने 9-9 साल इसको दिए हैं, उसके बाद वो कुछ भी नहीं कर पाए। एंड द सेकंड थिंग इज, अगर तुम इंडिया से बाहर जाने का सोच रहे हो एमबीबीएस करने के लिए तो थिंक इट ट्वाइस, बिकॉज तुम्हारे मिनिमम 25 से 35 लैक्स मिनिमम लगेंगे। मैक्सिमम जितनी तुम अगर यूरोपियन कंट्रीज में जाते हो तो तुम्हारे 1 से 1.5 करोड़ भी लग सकते हैं। मिनिमम ये अमाउंट 25 से 30 लाख का तुम्हारा लगेगा, वो भी सिर्फ एमबीबीएस के लिए। और एमबीबीएस वहाँ पे होगा 5 से 6 साल के लिए। डिपेंड करता है तुम्हारा कॉलेज, तुम्हारी इंटर्नशिप किस तरीके से होती है। वहीं अगर तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज इंडिया के अंदर मिल जाती है विथ नीट, यानी कि वहाँ पे फीस भी कम रहेगी, बट अगेन वहाँ के कुछ डार्क सीक्रेट ऐसे है कि वहाँ पे तुम्हें 100% बुली किया जाएगा। और ये रियलिटी है, स्पेशली अगर तुम्हारा बैकग्राउंड मेडिकल से नहीं है। अगर तुम फर्स्ट जनरेशन के डॉक्टर हो तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत हो सकता है। गलत इन द सेंस कि तुम्हारे साथ बहुत बुली किया जाएगा, तुम्हें हरेस भी किया जा सकता है। इनफैक्ट मतलब रैगिंग तो बहुत ही छोटे लेवल का वर्ड हो गया। और अगर तुम फर्स्ट जनरेशन इंडिया के बाहर जा रहे हो, स्पेशली इन ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ पे इंडियंस को इतना अच्छा नहीं माना जाता, तब वहाँ पे भी हालात कुछ अच्छे नहीं रहेंगे। अब मैं बात करूँ कि इन ड्यूरेशन क्या होगा आपके साथ, तो देखो, ड्यूरिंग एमबीबीएस चाहे इंडिया हो चाहे बाहर हो, आपको सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी ही पड़ेगी। सीनियर्स आपको बुली करेंगे, आपको हरेस करेंगे, इवन आपको जो है कुछ हद तक वो आपको पर्सनलाइज भी कर देंगे। बट ये आपको सहना पड़ेगा अनटिल अनलेस आप 4th या 5th ईयर में आ जाओ, यानी कि फाइनल ईयर में एमबीबीएस में आ जाओ। और ये आपको सहना ही पड़ेगा। ये रियलिटी है, चाहे इंडिया हो चाहे बाहर हो, मेडिकल कॉलेज की ये रियलिटी ही है। और अगर एक बार तुम्हारा एमबीबीएस कंप्लीट हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे साथ बहुत अच्छा कुछ हो गया। नहीं, ये तुम्हारे स्ट्रगल की पहली शुरुआत है। तुम्हारा एमबीबीएस कंप्लीट हो चुका है। अब तुम्हें इंडिया के अंदर हो तो तुम्हें इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। ड्यूरिंग इंटर्नशिप तुम्हें इंडिया के अंदर 18 से 25 हज़ार रुपये मंथली मिलेगा, जो डिपेंड करता है तुम्हारे हॉस्पिटल पे। वहीं अगर तुम बाहर से करके आए हो तो तुम्हें एफएमजी क्लियर करनी पड़ेगी। तुम्हारा अगर एफएमजी क्लियर हो चुका है तो अब तुम्हारे साथ एक खेल शुरू होगा। वो खेल ये होगा कि आपको भी इंटर्नशिप यहाँ पे करनी पड़ेगी। बट कुछ कॉलेज जो है वो बाहर से किए हुए स्टूडेंट्स को पैसे देती है, कुछ कॉलेज नहीं देती। तो वो तो और टोटली डिपेंड करता है तुम्हारे लक के ऊपर। वही बात करूँ इस इंटर्नशिप के खेल के बाद भी क्या होगा। अब देखो, इंटर्नशिप के तक तुम्हारा जो ड्यूरेशन है, एज है, या तुम इस लाइन के अंदर अपने 7 साल दे चुके रहोगे, वो है फर्स्ट ईयर एमबीबीएस से लेकर इंटर्नशिप खत्म होने तक। अगर तुमने 1-2 साल का ड्रॉप आउट दिया है तो एटलीस्ट तुमने 8 से 10 साल ऑलरेडी इस फील्ड को दे दी है। और फिर भी इंडिया के अंदर तुम एलिजिबल हुए हो, डिपेंडिंग ऑन स्टेट, 60 से लेके 1 लाख रुपए तक की सैलरी के अंदर, अगर तुम सिर्फ एमबीबीएस हो। ये एक रियलिटी है, क्योंकि जो एमबीबीएस है उसकी एवरेज सैलरी इंडिया के अंदर स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, बट 60 हज़ार से लेके 1 लाख रुपए तक ही रहती है। कुछ स्टेट में 1,15,000, 1,20,000 तक भी चली जाती है, बट इससे ज़्यादा एक एमबीबीएस की सैलरी कभी नहीं जाएगी। डिपेंड करता है तुम्हारा कितने साल ऑफ वर्क एक्सपीरियंस हो चुका है, फिर वो इंसेंटिव लगते रहते हैं 4 साल 5 साल के बाद। बट नॉर्मल एमबीबीएस की यही सैलरी रहती है। वही मैं बात करूँ, एक फर्स्ट ग्रेड नर्स की इंडिया के अंदर सैलरी भी इतनी ही रहती है, 80,000 60,000 से स्टार्ट होती है और 115-120 तक जाती है। यानी कि एक प्रॉपर एमबीबीएस डॉक्टर और एक फर्स्ट ग्रेड नर्स में पे आउट में कोई भी फर्क नहीं है इंडिया के अंदर, इवन इंडिया के बाहर के अंदर भी। यानी कि तुम्हें अब करनी पड़ेगी पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि पीजी करनी पड़ेगी। पीजी करने के लिए वापस से तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, एंट्रेंस देनी पड़ेगी, वही सब करना पड़ेगा जो तुमने नीट के लिए किया था, यानी कि पढ़ना ही पड़ेगा। और पीजी करने के लिए इंडिया के अंदर सिर्फ पढ़ाई बहुत टाइम लेती है भाई, क्योंकि तुम पढ़ लोगे, तुम क्लियर कर लोगे, बट तुम्हें तुम्हारा फेवरेट ब्रांच मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। एक बार को तुम्हें फेवरेट ब्रांच मिल भी गया, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम्हारा फेवरेट ब्रांच तुम्हें मिल जाएगा। यानी कि तुम्हें पीजी के भी बहुत सारे अटेम्प्ट देने पड़ेंगे। मेरा एक रिलेटिव है जिसने 2018 के अंदर एमबीबीएस किया था, 2019 से वो सर्विस कर रहा है और अब 2026 से वो करना शुरू करेगा अपनी पीजी का फर्स्ट ईयर। यानी कि 6 + 2 8 साल एमबीबीएस करने के बाद 8 साल लग गए उसको पीजी क्रैक करने में। मैं यही नहीं बोल रहा कि तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक नहीं कर सकते, बट इसके चांस बहुत कम है। कर लोगे बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं कर पाए तो 4 से 5 साल पीजी के मान के चलो। यानी कि तुमने एमबीबीएस शुरू की
उसमें तुम्हारे 5 से 7 साल लगे, उसके बाद 1 डेढ़ साल की तुम्हारी इंटर्नशिप हुई, यानी कि 8 से 9 साल इस फील्ड में तुमने दिए। उसके बाद तुमने 2-3 साल पीजी की तैयारी की, यानी कि तुमने 10-12 साल इस फील्ड को दे दिए। उसके बाद तुम्हारा 2.5 साल से 3 साल डिपेंडिंग ऑन योर कॉलेज, योर ब्रांच, तुम्हारी पीजी कंप्लीट होगी। पीजी कंप्लीट होने के बाद तुम जाके एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बनोगे, चाहे तुम मेडिसिन में बनो, चाहे तुम सर्जरी में बनो, तब तुम्हारे 12 से 15 साल लग जाएंगे। वो भी तब जब तुम्हें फर्स्ट अटेम्प्ट में एमबीबीएस कॉलेज मिला हो। अगर तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट में एमबीबीएस कॉलेज नहीं है तो तुम प्लस करते रहना। यानी कि एक प्रॉपर डॉक्टर बनने के लिए तुम्हें इस फील्ड में कितने साल देने होंगे? मिनिमम 10 to 15 ईयर्स। एक प्रॉपर पीजी डॉक्टर, एक यानी कि 10 से 15 साल एक प्रॉपर डॉक्टर बनने में, चाहे एक प्रॉपर फिजिशियन बनने में, चाहे एक प्रॉपर सर्जन बनने में। और अगर आगे भी तुम्हें कुछ और स्पेशलाइज्ड सर्जरी में कुछ करना है तो वहाँ फिर अलग से तुम्हें कोर्स करना पड़ेगा और आगे पढ़ना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है टोटली कि तुम्हें आगे कितना पढ़ना है। बट 10 से 15 साल ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक अच्छे डॉक्टर बनने की। फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर, फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर मैं क्यों बोल रहा हूँ कि फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर के बैकग्राउंड में कुछ नहीं होता। बैकग्राउंड के अनुसार कोई डॉक्टर तुम्हारा साथ नहीं देगा। किसी कॉलेज में अगर तुम्हारे साथ रैगिंग हो रही है तो कोई डॉक्टर का कनेक्शन नहीं है तुम्हारे साथ। अगर तुम्हें पैसे वैसे चाहिए तो कोई कनेक्शन नहीं है। अगर तुम्हारा फर्स्ट राउंड पीजी नहीं निकलता है तो तुम्हारे पीछे कोई बंदा नहीं है जो 30 से 40 लाख रुपए देगा तुम्हारे पीजी के प्राइवेट एडमिशन के लिए, या फिर कोई पीछे नहीं बैठा है तुम्हारे फर्स्ट नीट अटेम्प्ट में अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा तो तुम्हें इंडिया से बाहर भेजने के लिए, क्योंकि उसमें भी 25 से 30 लाख रुपए लगेंगे मिनिमम। तो दिमाग में बस ये रखना नीट का एग्ज़ाम देते वक्त कि अगर यहाँ पे मैं सेलेक्ट हो गया अच्छी बात है, बट अगर नहीं हुआ तो मुझे 10-15 साल लगेंगे और ये क्राइटेरिया मुझे चाहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्ज़ाम।